caught in the crossfire. Was caught in the हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं भाई सब लोग बढ़िया होंगे। भाई मौसम बदल रहा है, अपना ध्यान रखो। ठीक है जी, सबको आजकल खांसी जुकाम और बुखार वगैरह हो रहा है, तो हम नहीं चाहते कि हमारा कोई भी व्यूअर बीमार पड़े। ठीक है, हम तो ये चाहते हैं स्वस्थ रहो, हर हमारी वीडियो देखते रहो। तो यूट्यूब चैनल का नाम है फाइनेंस गुरुजी। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और घंटा ऐसे ही दिखता है ना वो, हाँ, और घंटे को क्या कर दो, प्रेस कर दो। और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को क्या करना है, शेयर करना है। देखो, अभी तो नवंबर तक भी हमारे कंपनीज के रिजल्ट आते रहेंगे, तो हम इन्हें ही डिस्कस करेंगे। फिर ये मत सोचना कंटेंट खत्म हो जाएगा, फिर कंपैरिजन करेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे कंपनीज का, कि भाई रिजल्ट के अलावा भी कंपनीज का सही प्राइस क्या होना चाहिए जिस पे हमें बाय करना चाहिए, वो भी बताएंगे या कोशिश करेंगे। क्योंकि हमारी ये पर्सनल एडवाइस है, हमें कोई, हमारे पास ऐसा सर्टिफिकेट नहीं है कि जो हमें सेबी के अकॉर्डिंग मंजूरी दे दे कि एक मतलब कि आपको राय देने का कि यही करो। ठीक है, तो ये मेरी पर्सनल ख्याल है, मैं पहले बता दूं आप सभी को। ठीक है, तो आज जिस बैंक, आज देखो बैंक का, आज भी एक बैंक का डिस्कशन करने आए हैं। ठीक है, अभी लास्ट टाइम किसका डिस्कशन किया था, आईसीआईसीआई बैंक का। ठीक है जी, बहुत तगड़ा बैंक है, अच्छा रिजल्ट आए थे, सब कुछ बढ़िया था, और मैंने कहा था बैंक बढ़ेगा, बट मार्केट काफी ऊपर नीचे चल रहा है। फ्राइडे को मार्केट ने अच्छा रंग दिखाया था, आईसीआईसीआई भी ठीक रंग दिखा रहा था, पर ये रिजल्ट अच्छे थे, बढ़ना चाहिए था, और पता नहीं क्यों नहीं बढ़ा। ठीक है, कोई भी और भी रीजन, यार देखो सेंटीमेंट से चलती है मार्केट, खाली रिजल्ट से नहीं चलती। शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में किससे चलती है, सिर्फ रिजल्ट से। तो भैया, आज जिस बैंक का डिस्कशन करने जा रहे हैं, इस बैंक पे एक पूरी वीडियो, पूरा फंडामेंटल एनालिसिस, इसको एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करके पूरी वीडियो पड़ी है चैनल पे। तो भैया गेस कर दो कौन सा बैंक होगा। हाँ जी, मेरा फेवरेट आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखो मेरा फेवरेट है, और मैं इसकी बहुत तारीफ कर रहा था, बहुत तारीफ। देखते हैं इस बार क्या इसने हमारी इज्जत रखी है क्या। हमारे जो बंदे हैं, जो हम पर थोड़ा यकीन करते हैं, या उन्हें हमारी राय पसंद आती है, या वो अपनी रिसर्च भी करते हैं, फिर ठीक है, उन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट करने को सोचा, कहीं उनकी सोच मेरी सोच जो है, हम दोनों की सोच गलत तो नहीं, हम सही थे, इसमें है दम। तो वो कौन बताएगा, क्वार्टरली रिजल्ट बताएंगे। तो आइए देखते हैं। तो भैया फिगर जो है लैक्स में ने करोड़ में कन्वर्ट कर देंगे, दो से पीछा, जो सीधी सी बात है। तो भैया इस बार जो है आपकी मेन इनकम, इंटरेस्ट इनकम कौन सी होती है बैंकों के लिए, मेन 7356 करोड़। ठीक है जी, लास्ट क्वार्टर कितनी थी, 6867 करोड़। यानी कि मोटा मोटा इसे 6800 मान लू, और इसे 7300 मान लू, मोटा मोटा कंपैरिजन के लिए। यानी कि आपका 500 करोड़ का मोटा मोटा जंप हुआ इनकम में, मेन इनकम में। अच्छी बात है। तो क्वार्टरली और ईयरली, ईयरली तो सर बहुत तगड़ा जंप हो गया। कैसे, ईयर पिछले साल इसी क्वार्टर में कितनी थी, 5469 करोड़। देख लो, तो ईयरली यानी कितने का जंप है हमारा, 2000 करोड़ का। अगर ईयरली कंपेयर करें तो 2000 करोड़ का जंप है, और अगर क्वार्टरली कंपेयर करें तो कितने का जंप है, सिर्फ 500 करोड़ का। सिर्फ बोल सकते हैं, या 500 करोड़ का बोल सकते हो। ठीक है जी, अब अदर इनकम देख लेते हैं भाई, इसके अलावा भी बैंक को थोड़ी बहुत कमाइयां हो जाती हैं। ठीक है, वो क्या है, 1429 करोड़ इस बार, लास्ट क्वार्टर में 1413, और लास्ट ईयर में 1061। ठीक है, तो ये भी क्वार्टरली बढ़ी है। ठीक है जी, और ईयरली भी काफी बढ़ी है। ठीक है, तो चाहे क्वार्टरली इतनी ना बढ़ी हो, पर हमारी इनकम बढ़ रही है। पर अगर आप खर्चों का कंट्रोल में नहीं रख पाओगे, तो जो क्वार्टरली इनकम बढ़ती दिख रही है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, प्रॉफिट जब आएगा। ठीक है जी, तो देखते हैं खर्चों को कंपनी या बैंक कंट्रोल रख पाया कि नहीं रख पाया। तो जैसे ही हमारी इंटरेस्ट इनकम, मेन इनकम होती है, मेन खर्चा कौन सा है, जिसके बदले में ही जो हमारे पास लोग डिपॉजिट जमा करते हैं, उसके ऊपर जो हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड। देखते हैं तो कितना है इंटरेस्ट एक्सपेंडेड हमारा, 3405 करोड़। ठीक है, इस क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 3122 करोड़। यानी कि मेन खर्चा भी हमारा 300 या 350 करोड़ से बढ़ा है। तो मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट या तो होंगे ही नहीं क्वार्टरली वाइज, या फ्लैट रहेंगे, इतना इंप्रूव नहीं हो पाएंगे। ठीक है जी,
क्योंकि आप कह रहे थे इनकम सर चलो बड़ी है 500 करोड़ से, तो आपने सपने देखे होंगे प्रॉफिट भी बढ़ने चाहिए थे, पर खर्चे भी सेम प्रोपोर्शन से बढ़ गए। समझ आ रही है मेरी बात? तो क्वार्टरली कोई इतना अच्छा रिजल्ट नहीं आने वाला, चाहे तुम वो चेक भी कर लेना। अभी ईयरली देखते हैं मेन खर्चा, अभी मैंने मेन लिया, अभी तो एम्प्लॉइज का खर्चा ही नहीं लिया। समझ आ रही है मेरी बात? ठीक है, और लास्ट ईयर में कितना था ये खर्चा? 2467 करोड़। चलो ईयरली खर्चा 800 करोड़ के आसपास बढ़ा है, पर ईयरली इनकम बहुत ज्यादा बढ़ गई थी 2000 करोड़ के आसपास, तो ईयरली इंप्रूवमेंट दिखेगी प्रॉफिट्स में, चाहे खर्चा बढ़ाओ चाहे ना बढ़ाओ, क्योंकि खर्चे को हमें कंपेयर करके चलना है किससे? इनकम से। ठीक है जी। अब अगर ऑपरेटिंग बाकी के सैलरी वैली मिला के टोटल खर्चा देखें तो आया आपका 7275 करोड़। ठीक है जी। लास्ट क्वार्टर में कितना था? 6781 करोड़, और लास्ट ईयर में कितना था? 5362 करोड़। ठीक है जी, यानी कि 5263 कहां पर है? 5362 करोड़ टोटल खर्चे थे लास्ट ईयर तक। वो कितने हो गए हैं? 7275 करोड़। यानी कि कुल मिला के खर्चों में भी 2000 करोड़ के आसपास की जंप है, अगर ईयरली देखी जाए। पर मैं फिर से बोलूंगा, इनकम में 2000 करोड़ से ज्यादा की जंप है। ठीक है, तो ईयरली तो प्रॉफिट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, गारंटी है वो तो। ठीक है, क्वार्टरली देख लेते हैं खर्चों में। क्वार्टरली खर्चों में 7275 और 678, यानी कि 680 मान ले। 400 करोड़ से 400 करोड़ से क्वार्टरली खर्चे बढ़े हैं, और तुमको क्या यार इनकम भी 400 करोड़ से बढ़ी थी, यानी कि प्रॉफिट बढ़ने नहीं वाले ना गिरने वाले, फ्लैटिश रहेंगे। देख लेते हैं, आइए आइए फटाफट से आते हैं अपने प्रॉफिट पे ही। उसको ही देखने के लिए सारे बैठे होते हैं, रामी लौंडे है। ठीक है, पूरा डीप एनालाइज किसे ही चाहिए, बहुत रेयर लोग होते हैं, चाहिए होगा पर बहुत रेयर होंगे। ठीक है, आइए अब देखो। हाँ, अब यहाँ पर हमें सब देख लेना है। ठीक है, अब देखो एक और चीज होती है कि मैंने जैसे कि बताया, बैंकों को डर होता है कि उनका दिया लोन डूब ना जाए, इसलिए वो पहले क्या बना के चलते हैं? प्रोविजन। ठीक है, अब ये प्रोविजन भी आपका प्रॉफिट में से माइनस होता है। इस बार बैंक ने बनाया है 528 का प्रोविजन। ठीक है, लास्ट क्वार्टर में था 476 करोड़ का प्रोविजन, और लास्ट ईयर था 424। भाई लोग ये बोलेंगे, क्या ही बोलेंगे यार, क्या ही बोलेंगे, मतलब कहेंगे यार और प्रॉफिट की बैंड बजाते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने प्रोविजन क्वार्टरली भी बढ़ा दिया और ईयरली भी बढ़ा दिया। पर फिर भी मुझे क्वार्टरली में यकीन है कि या तो प्रॉफिट फ्लैट रहेगा, ठीक है जी, खर्चे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे, या फिर आपका प्रॉफिट गिरेगा तो नहीं, या फिर बढ़ जाएगा क्वार्टरली में। ठीक है जी, पर खर्चे की स्पीड का क्या करे? क्वार्टरली 530 करोड़ से खर्चे बढ़ रहे हैं, इनकम तो बढ़ी नहीं इतने से। ठीक है जी। हाँ, तो देखते हैं प्रॉफिट के साथ क्या होने वाले कंपनी का ये। हाँ, अब कुछ रेशियो पे भी डिस्कशन कर लेते हैं। अच्छा, अभी नेट प्रॉफिट तो हमने देखा ही नहीं यार, आप कहोगे कि आपने प्रोविजन दिखा दिया, नेट प्रॉफिट तो दिखा दो जिसमें से प्रोविजन क्या हो गया? माइनस हो गया। देख सकते हैं, हाँ 751 करोड़। ठीक है जी, लास्ट क्वार्टर था 765 करोड़, और लास्ट ईयर था 555 करोड़। जैसे कि मैंने बोला क्वार्टर ईयरली तो बढ़ेगा, क्योंकि खर्चे बढ़ रहे हैं पर इतनी स्पीड से नहीं बढ़ पा रहे जितने से इनकम बढ़ी थी ईयरली। ठीक है जी, तो अगर कंपेयर करूं तो प्रॉफिट कितना बड़ा है? 200 करोड़, 650 और 750, 210 करोड़। ठीक है, अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है, ईयरली इतना प्रॉफिट बढ़ रहा है आपका। पर क्वार्टरली तो देखिए 765 से 751 हो गया। रेड फ्लैग, पहला रेड फ्लैग आ गया। प्रोविजन बढ़ने को मैं रेड फ्लैग नहीं मानता, क्योंकि हो सकता है वो अच्छा ही हो, ये कंपनी अपनी तैयारी अच्छी रख रही है, उसे रेड फ्लैग नहीं मानेंगे। पर इसी से तो सीधा सीधा अपन क्या बोल देंगे? रेड फ्लैग, कि क्वार्टरली प्रॉफिट्स गिर रहे हैं, ईयरली तो बढ़ रहे हैं पर क्वार्टरली गिर रहे हैं। उसका एक रीजन, जो मेन रीजन मुझे दिखता है, वो है प्रोविजन का इतना बड़ा जो है अमाउंट प्रोविजन की तरफ कंट्रीब्यूट कर देना। वो एक रीजन हो सकता है, जहां तक मुझे लगता है ये जो है प्रॉफिट को इतना नुकसान उठाना पड़ा। आइए, ठीक है, अब थोड़े से अगर रेशियो देखेंगे, इसमें तुम्हें पता है दो रेशियो मेन होते हैं, एक तो ग्रॉस एनपी और एक नेट एनपी। वो क्या होता है वो नहीं बता रहा, बार बार थोड़ी बताऊंगा यार। तो मोटा मोटा है कि दोनों नंबर कम हो, जितने कम हो उतने अच्छे हैं। ग्रोस एनपीए 2.11%, जो कि लास्ट क्वार्टर कितनी थी? 2.17%। ठीक है, चलो 0.6% ही, बट कम तो ही कंट्रोल में तो आ रहे हैं। और लास्ट ईयर कितनी थी? 3.18%। तब तो जी बहुत ही बुरा हाल था। ठीक है, धीरे धीरे कंट्रोल तो होने लगी है। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं नेट एनपीए की तरफ। ईयरली नेट भी गिरे हैं, सॉरी क्वार्टरली नेट भी गिरे हैं, थोड़े से गिरे हो 0.10% से। ठीक है जी,
और ईयरली भी आपके नेट एनपी गिरे हैं, क्योंकि जब ग्रॉस गिर रहे हैं दोनों बेसिस पे, तो मोस्ट प्रोबेबली ईयरली भी बंदे या नेट एनपीए गिरते हैं। बंदे की कह रहा हूँ, बंदे तो बहुत ज्यादा किरदारों से गिरते हैं भाई। आइए ठीक है, अब देखिए यहाँ पर और आंकड़ा दिया हुआ है इन्होंने कि रिटर्न ऑन एसेट्स वगैरह या कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ये जितनी ज्यादा उतनी अच्छी है। ठीक है जी, कितनी दे रखी है इन्होंने कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो का? ठीक है, आइए 6.54%, जो कि लास्ट क्वार्टर में कितनी थी? 6.96%, और लास्ट ईयर में कितनी थी? 14.63%। यानी ईयरली तो जंप है भाई। चलो, कैपिटल हमारे एसेट्स को बचा लेगी। ठीक है, जितनी ज्यादा ये रेशियो होती है, क्या पता लगता है कि कितना हमारे एसेट्स को हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। जितनी ज्यादा वो बहुत बढ़िया, 100% हो वो भी बहुत बढ़िया। ठीक है जी, और यहाँ पर भी हमारी ये यहाँ पर क्या हो रही है? घट रही है। ये हो रहा है, ईयरली क्या हो रही है? बढ़ रही है, और क्वार्टरली क्या हो रही है? घट रही है। तो थोड़ा हार्ड क्वेश्चन पूछो इसमें। तो यार ये तो तुमने बता दिया बढ़ रही घट रही है। मुझे ये बताओ, आपका कौन सा बैंक प्रेफरेंस में रहेगा? बताओ। मैंने तो इतना बैंक डिस्कस कर दिया, एचडीएफसी भी कर दिया, आईसीआईसी भी कर दिया, तो आपका कौन सा डिस्कशन में रहेगा? ठीक है, तो ये भी एक रेड फ्लैग है भाई। ठीक है, क्वार्टरली गिर रहा है अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, तो एक रेड फ्लैग हो रहा है। ठीक है, ईयरली बढ़ रहा है, ठीक है जी, पॉजिटिव है, वो तो हम मान ही रहे हैं। ठीक है, और तो कुछ है नहीं इसमें मुझे बताने लायक रखा है, नहीं है भाई बताने का। हाँ, ये है डेट कम कर रही है कंपनी अपना। ठीक है, हाँ, ये 0.88 पे आ गई है, पहले कितनी थी? 1.09। ठीक है, तो जी ये अपना एक ये तो अच्छी बात है कि डेट को जितना कम कर रहे हो उतना बढ़िया रहे बैंकों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए। इंटरेस्ट में जो पैसे देना था वो बच जाएगा ना। ठीक है, वो भी इनकम में जुड़ जाएगा। और ये अगर देखा जाए, बहुत मतलब बेहतर है। तो नहीं, 2 साल पहले जब तुम स्टार्ट ही कर रहे थे ये चीजों को समझना या बिजनेस को समझना आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो इनका डेट टू इक्विटी बहुत ज्यादा था। अब बोल बोल के खुद ने अवेयरनेस जगाई कि किसी दोस्त ने मोटिवेट किया है, खुद ने अवेयरनेस जगाई, तो बहुत अच्छी बात है कि डेट टू इक्विटी को क्या करना है? हमें कंट्रोल रखना है जितना ज्यादा हो सके। उसका मतलब है बाकी भाई देखो, बैलेंस शीट मैंने देख ली, उसमें कोई इतना देखने वाली बात नहीं है कि कोई खास बात हो, वरना मैं आप लोगों को जरूर बताता भाई बैलेंस शीट में अगर कुछ खास मुझे दिखता। मैंने देखा कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हें देख रहा है, तुम्हें यकीन नहीं है तो भैया कि क्या पता आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की कमियां छुपाना चाहते हो, इतनी तारीफ कर दी ना, तो फिर हो सकता है कि अगर बुरे रिजल्ट रहे तो छुपाने पड़े, पर बुरे नहीं लगे मुझे रिजल्ट। ठीक है, अच्छे लगे, ठीक लगे, डिसेंट लगे। ठीक है जी, तो देखते हैं भाई इसके मैनेजमेंट का क्या कहना है, ओवरऑल क्या अच्छा कर रहा है बैंक, तो मैनेजमेंट उस पर ही टिप्पणी करता है। ठीक है, मैनेजमेंट कह रहा है भाई हमारे हम जो लोन दे रहे हैं उनकी वैल्यूज बढ़ती जा रही है 26% वाई ऑन वाई, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि बैंक का जैसे कि मैंने धंधा बताया लोन दे दे कर ही चल रहा है। ठीक है, कहता है डिपॉजिट भी बढ़ रहे हैं 44%, और क्या लोगे भाई? तभी मैं कह रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है यार। देखो तो सही जरा इसके रिकॉर्ड तो देखो यहाँ पे। ठीक है, कह रहे रिटेल डिपॉजिट अब टोटल लोन का 77% बन गया है, और रिटेल सही रहते हैं मुझे लगता है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर रिटेल बड़ा अमाउंट भी सैंक्शन नहीं कराते और अपना टाइम पे पैसा दे देते हैं। ठीक है, और क्योंकि सरकार उन्हें पता है हमारी कौन सा कोई सरकार ने मदद करने, हमारे लोन रिटर्न ऑफ थोड़ी होने हैं, तो वो चुका भी देते हैं, और उनसे कम्युनिकेट करना भी क्या होता है? ईजी होता है। ठीक है, तो अच्छी बात है ये भी। ठीक है, अब कासा रेशियो हमारा 46.4% है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, या तो एच डी एफ सी का या आईसीआईसीआई का ये 42 था जब मैंने डिस्कस किया तुम्हारे साथ। ठीक है, तो अच्छी बात है, और बढ़ेगा तो और अच्छी बात है भाई ये। तो एसेट क्वालिटी भी जितना ज्यादा उतना अच्छा है। ठीक है, ये 2.11% कह रहा है। ठीक है, और जो है रिटेल रूरल में अपनी जो है 1.53% है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पर कह रहा है कैपिटल ये भी जो है अपना कोर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी, ये वो Q1 Q बेसिस पे नहीं बताएगा, क्योंकि वो तो गिरा है ना वहाँ पे प्रॉफिट, यहाँ फ्लैटिश रहा है। अगर ऑपरेटिंग की बोले तो नेट गिरा है। ठीक है, तो ये सारे जो है मोटी मोटी बात पीछे से आके जो है चीजों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये ठीक है, सारी चीजें देखो बढ़ रही हैं, कह रहे रिटर्न ऑन एसेट 1 to 1। अब इसे देखो, रिटर्न ऑन एसेट मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, रेड फ्लैग हो सकता है। तो ज्यादातर इतना ही होता है सारे का, 10-12%। ठीक है, रेड फ्लैग बोल सकते हो। कैपिटल एडिक्वेसी अभी तुम बोलोगे आपने तो सर हमें 16% समथिंग बता दी, इसमें 18%, क्योंकि अब नीचे उसने नोट भी दिया। देखो नोट पढ़ना कितना जरूरी होता है। वो कहता है कि इसमें हमने लेटेस्ट वाली जो कैपिटल इशू की है वो भी कंसिस्ट कर लिया है, और उसमें वाली नहीं होगी।
क्योंकि वो कहाँ से कहाँ तक का रिजल्ट था, 30 सितंबर तक का। तो ये बोल रही है जो है बात, ये बात एक्सप्लेन खुद को ये कर रही है कि उसमें जो है इन्होंने 1 अक्टूबर वाली कैपिटल भी बना दी, मिला दी है, इसी न्यूमरेटर बढ़ गया, इसलिए सीएआर भी, कैपिटल एडुकेसी रेशियो भी बढ़ गया, समझो थोड़ा सा। ठीक है, आइए यहाँ पर हमने इनके भी चलो कमेंट्री वगैरह देख ली। एक मिनट रुको। ये सारे इन्होंने आंकड़े दिए हुए हैं, देखो ज्यादातर चीजें तो पॉजिटिव ही है। वाई ऑन वाई, फिर से बोल रहा हूँ, वाई ऑन वाई बेसिस पे ही बोल रहे हैं। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे तो अगर आएगा तो ज्यादातर चीजें क्या दिखेंगी, या तो फ्लैट या नेगेटिव। ये मैंने सारी चीजें आपको नंबर्स वगैरह बता दिए। अच्छा, इसमें मेन बात क्या है ना, कंपनी कितना ज्यादा ग्रो कर रही है वो आपको इन स्टेटमेंट से पता लगता है। वो कहते हैं कि जब हमने शुरू किया था, शुरू में क्या है कि अगर आपको बताओ, आईडीएफसी खाली बैंक, आईडीएफसी बैंक था, इसका एक कंपनी के साथ मर्जर हुआ, कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, जो आईडीएफसी के अंडर ही थी। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें हैं सारी, आपको ये समझना है। आईडीएफसी बैंक जो है जुड़ा एक कंपनी के साथ जिसका नाम था कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड, और ये कंपनी कंपनी बहुत अच्छी कंपनी तो नहीं थी। ठीक है, तभी लोन में डिफॉल्ट डिफॉल्ट कर गई। ठीक है, तो अब इन्होंने आंकड़े रखे हैं। कहते कि जब शुरू किया इन्होंने, तुम लोगों ने ट्यूशन या जो भी है इसके रिलेटेड अपनी एजुकेशन शुरू की। ठीक है, यानी कि जब मर्जर हुआ इन दोनों का, अगर मोटी मोटी बात बोलूं, तो इनका कासा था 8.68, 8.68, सॉरी 68 नहीं बोलेंगे, 8.68। और आज की डेट में कासा कितना बताया, 46%। देखो ग्रोथ, सीधा सीधा 38% की ग्रोथ है आज के। ठीक है, देखते हैं एनालिस्ट जितने भी हैं उन्होंने क्या एस्टिमेट दिए, वो भी बहुत जरूरी रखता है। वो भी शेयर का जो है शॉर्ट टर्म में तो डिसाइड करेगा कैसा शेयर परफॉर्म करने वाला है। बाकी मैंने आपको दिखा दिया, ग्रोथ अच्छी कर रही है कंपनी में, दम बहुत ज्यादा है। बस कोई मार्केट में सेंटिमेंट्स ना बह जाए, वरना दिक्कतें स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, आइए मनी कंट्रोल पे हम ज्यादातर एनालिस्ट का जो है एस्टिमेट देते हैं, इजिली मिल जाता है। देखो, ये कह रहा है कि प्रॉफिट बढ़ा तो है 24 से 35% के बीच बीच में, अगर ईयरली देखोगे 751 हो गया है, पर एस्टिमेट्स कितने का था, 785 का। 785 जो है चाहते मिस हो थे, गए यानी कि बिजनेस 785 सारे। का, और है कितना 751, 30 करोड़ के, यहाँ ठीक है 35 जी, करोड़ के आसपास में और जो है जो है ये मिस हो मिला गया है। कितने में ठीक है जी। तुम हाँ, लोगों को, तुम और अब तीनों को बस अगर इनकम, नेट इंटरेस्ट 750, इनकम जो मेन ये इनकम है, याद उसका रखना। एस्टिमेट कितना था? ठीक है, हाँ, 785 का 751 में थ्री माल मिल नाइन रहा टू है, थ्री क्योंकि वो किस पे और रीइश्यू कर जबकि रहे हैं, एक्चुअल में है डिस्काउंट। कितनी, थ्री तो अब नाइन इसे फाइव जीरो कैसे शो करेंगे, चलो, ये एक इंटरेस्टिंग सी जगह तो जो है चीज है थोड़ी सक्सेसफुल सी। रहे हम लोग, ठीक है, इनकम बढ़ाने। हम्म, ठीक है, वरना चोकर का ठेक कभी नहीं हाँ, हटता। अगर आज भी तो एस्टिमेट्स जो भी है ये जो कंपनी है मिस हो गया परफॉर्म नहीं सेवन करेगी एट्टी फाइव अच्छी, का और ये है कितना शेयर सेवन मार्केट को फिफ्टी वन खुलते ही तीस यहाँ से करोड़ के, जैसे यहाँ भी है, 35 करोड़ तो के इस आसपास कंपनी को में कह देना कि जो है कई मिस हो कंपनियां गए होती हैं। है जैसे आईटीसी ठीक है वगैरह। जी। हाँ, फंडामेंटल और इतने अब स्ट्रांग अगर होते हैं, पर इनकम जब नेट बढ़ती है तो एक इंटरेस्ट साथ ही इनकम जो बढ़ती है, मेन इनकम है उसका बीच में एस्टिमेट थोड़ा भी कितना था, रिटर्न नहीं देती। तो देख लेना, अगर थ्री जैसे कि नाइन लोगों को टू लेते हैं, थ्री पर और खाना जबकि रहना एक्चुअल और में है खाना कितनी, 3950। जरूरी है। चलो, ठीक एक है जी, जगह तो जो है तो सक्सेसफुल एस्टिमेट्स रहे हम लोग, अगर प्रॉफिट के ठीक है, केस में इनकम देखा जाए तो बढ़ाने। मिस हुआ है, ठीक है, और वरना इनकम के चोकर केस का में ठेक कभी एस्टिमेट्स नहीं को हटता। पूरा अगर किया, और आज भी ज्यादा ही बढ़िया किया है जो है ये एस्टिमेट से। ठीक कंपनी है, क्योंकि परफॉर्म ये नहीं जो है करेगी कितना था अच्छी, एस्टिमेट्स, ये शेयर मार्केट इनकम को का खुलते ही यहाँ से थ्री नाइन जैसे टू भी है। थ्री तो इस और इनकम कंपनी को एक्चुअल कह में देना हुई कि कई कितनी है, कंपनियां होती सिक्स है जैसे थ्री टू आईटीसी वगैरह। फंडामेंटल इतने स्ट्रांग होते हैं, पर जब पढ़ती है तो एक साथ ही ठीक बढ़ती है, है, बीच में थोड़ा भी रिटर्न नहीं देती। तो देख हाँ, लेना, अगर तो भैया जैसे भी आज तुम की लोगों वीडियो को में लगे, इतना पर ही था। आपको पूरा खाना मैंने रहना एनालाइज और करके दे खाना दिया, आईडीएफसी फर्स्ट जरूरी बैंक है। का रिजल्ट का शॉर्ट टर्म भी बता दिया, ठीक है लॉन्ग जी। टर्म भी बता दिया। तो अब आपकी एस्टिमेट्स मर्जी है इसमें अगर इन्वेस्ट प्रॉफिट करना है के या केस नहीं में देखा करना, जाए तो मेरा मिस हुआ है, काम तो सिर्फ और इनकम एडवाइस के देना। केस में एस्टिमेट्स ठीक है को जी, पूरा किया तो और चलिए ज्यादा फिर ही मिलते हैं बढ़िया अगली किया है ही क्लास एस्टिमेट से। में। ठीक है, सभी भाइयों क्योंकि को ये राम जो है राम। कितना था एस्टिमेट्स इनकम का, 3923, और इनकम एक्चुअल में हुई कितनी है, 632। ठीक है। हाँ, तो भैया आज की वीडियो में इतना ही था। आपको पूरा मैंने एनालाइज करके दे दिया, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का रिजल्ट का शॉर्ट टर्म भी बता दिया, लॉन्ग टर्म भी बता दिया। अब आपकी मर्जी है इसमें इन्वेस्ट करना या नहीं करना, मेरा काम तो सिर्फ एडवाइस देना। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं अगली ही क्लास में। सभी भाइयों को राम राम।